नमस्कार। आज हम 8 अगस्त 2025 के कुछ दिलचस्प स्रोतों पर नज़र डाल रहे हैं। भारत में हाल में जो कुछ अहम घटनाक्रम हुए हैं, कुछ विकास हुए हैं उन पर। शिपिंग कानूनों में बदलाव हैं, खेती, पर्यावरण, फाइनेंस और हाँ, नई प्रजातियों की खोज भी। काफ़ी कुछ है। जी बिल्कुल। कई अलग-अलग एरियाज को कवर कर रही हैं अपडेट्स। तो चलिए इनमें से कुछ खास बातों को निकालते हैं और समझते हैं कि क्या महत्वपूर्ण चल रहा है। शुरुआत करते हैं मिजोरम से आई एक खबर से। बड़ी रोमांचक है ये। हाँ। हाँ, मिजोरम यूनिवर्सिटी और हेल्पर्थ के रिसर्चर्स ने वहां के ऊंचे जंगलों में एक नई रेन स्नेक प्रजाति पहचानी है। अरे वाह, नई प्रजाति। हाँ, नाम है स्मिथोफिस लेप्टोफेसियाटस। कमाल है। अभी भी हमें नई प्रजातियां मिल रही हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ ये नहीं दिखाता कि हमारी बायोडायवर्सिटी कितनी रिच है, बल्कि ये भी बताता है कि जो पारंपरिक तरीके हैं सर्वे के और जो नई तकनीकें हैं जैसे जेनेटिक एनालिसिस, वो मिलकर कैसे नॉर्थ ईस्ट जैसे मुश्किल इलाकों में छिपे जीवन को सामने ला सकती हैं। अच्छा। इससे हमें ये समझने में भी मदद मिलती है कि कंजर्वेशन के एफर्ट्स कहाँ लगाने चाहिए। ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है। अच्छा, खोज की बात चली रही है जी। तो एक और बड़ी खोज हुई है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में महासमुंद जिले में निकल, कॉपर और प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट्स NiCuPg का भंडार मिला है। अच्छा। NiCuPg। हाँ। और इसका ठेका डेक्कन गोल्ड को दिया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसे अगर हम बड़ी तस्वीर में देखें तो ये सिर्फ आत्मनिर्भरता की बात नहीं है। ये जो मिनरल्स है ना, निकल, कॉपर, पीजी, जी, ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी और दूसरी ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी के लिए बहुत जरूरी है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो इनका घरेलू स्रोत मिलना भारत के जो नेट जीरो जैसे बड़े लक्ष्य हैं, उनको अपने ही संसाधनों से पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम हो सकता है। ये सही बात है। ये भविष्य की जरूरतों से भी जुड़ा है। अच्छा, अब जरा जमीनी खोजों से हटकर पॉलिसी लेवल पर देखें। संसद ने समुद्री क्षेत्र के लिए 2 अहम कानून पास किए हैं। कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी बिल 2025 और मर्चेंट शिपिंग बिल 2024। जी, ये जरूरी था क्योंकि पुराने कानून काफी पुराने पड़ चुके थे। इनका मेन मकसद यही है कि जो समुद्री व्यापार से जुड़े प्रोसेस है उन्हें आसान बनाया जाए, ओके। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से लाया जाए और भारत की जो मरीन लॉजिस्टिक्स है उसे बेहतर किया जाए। तो उम्मीद है कि इससे व्यापार करना आसान होगा। हाँ बिल्कुल, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मदद मिलेगी। और अर्थव्यवस्था की बात चलिए तो आरबीआई ने भी एक कदम उठाया है। क्या? उन्होंने अपने रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पर ट्रेजरी बिल में निवेश के लिए SIP शुरू की है। अच्छा, SIP टी बिल्स के लिए? हाँ, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और ऑटो बिडिंग जैसी सुविधाएं भी। ये तो बढ़िया है। ये एक तरह से जो सरकारी सिक्योरिटीज का बाजार है, उसे आम निवेशकों के लिए और आसान बनाने की कोशिश है। सही। इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन भी बढ़ेगा और सरकारी बॉन्ड मार्केट को भी गहराई मिलेगी। और देखिए, जब हम 2070 तक नेट जीरो के लिए वो 10-10.5 ट्रिलियन डॉलर्स वाले भारी निवेश की बात करते हैं ना, हाँ, वो तो बहुत बड़ा अमाउंट है। तो इस तरह से घरेलू बचत और निवेश को चैनलाइज करना बहुत जरूरी हो जाता है। और इसमें पेंशन फंड्स का क्या रोल हो सकता है, इस पर भी बात चल रही है। ये सब इंटरकनेक्टेड है। अच्छा, अब जरा कृषि और पर्यावरण की तरफ आते हैं। हाँ। एक ट्रेंड दिख रहा है कि खेती में मजदूरों की कमी हो रही है जी। और इसकी वजह से हर्बिसाइड्स खरपतवार नाशकों की मांग बढ़ रही है। ये भी एक बदलाव है हमारे एग्रीकल्चर में। हाँ, ये लेबर शॉर्टेज का असर है। और इसी कृषि और पर्यावरण के कनेक्शन पर एक और दिलचस्प बात है। बताइए। भारत 2026 में अपना कार्बन बाजार शुरू करने की तैयारी में है। हाँ, सुन रहे हैं इसके बारे में। और इसमें बायोचार एक अहम टेक्नोलॉजी हो सकती है। बायोचार जो कृषि और जैविक कचरे से बनता है। बायोचार? अच्छा जी, ये कार्बन को सोख कर लंबे समय तक मिट्टी में कैद रख सकता है, तो एमिशन कम करने में मदद करेगा। अरे वाह, ये तो कार्बन कैप्चर का एक देसी टिकाऊ तरीका लग रहा है। बिल्कुल। और इसी तरह का एक और सस्टेनेबल सॉल्यूशन आया है केरल से। केरल से? क्या है वो? केरल वन अनुसंधान संस्थान KFRI ने सागौन के पेड़ों को नुकसान पहुंचाने वाला एक कीड़ा है। हाँ, टीक डिफोलिएटर मॉथ। हाँ, हाइब्लिया प्यूरा, उससे निपटने के लिए एक जैविक वायरस आधारित समाधान बनाया है। अच्छा, केमिकल नहीं, वायरस। जी, ये भी पर्यावरण के लिहाज से काफी अच्छी खबर है। केमिकल पेस्टिसाइड पर निर्भरता कम होगी। निश्चित रूप से ये टिकाऊ खेती और जंगल मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है।
बिल्कुल। और आखिर में शिक्षा और स्वास्थ्य में भी एक पहल हुई है। आईसीएमआर ने स्कूली छात्रों के लिए क्लास 9 से 12 तक के बच्चों के लिए एक देशव्यापी पहल शुरू की है, आईसीएमआर शाइन। शाइन। अच्छा, इसका क्या मकसद है? इसका मकसद है युवाओं में हेल्थ रिसर्च के प्रति रुचि जगाना और शायद भविष्य के वैज्ञानिकों को प्रेरित करना। ये बहुत अच्छा कदम है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में एक तरह का निवेश है ये। लॉन्ग टर्म में देश की साइंटिफिक कैपेसिटी मजबूत होगी इससे। बिल्कुल। तो आज हमने देखिए शिपिंग कानूनों से लेकर सांप की नई प्रजाति तक, हाँ। कार्बन बाजार की उम्मीदों से लेकर कीट नियंत्रण के नए तरीकों तक, आरबीआई के नए कदमों से लेकर खनिज खोज तक, हाँ। कई अलग अलग क्षेत्रों की झलक देखी जो 8 अगस्त 2025 के इन स्रोतों से सामने आई। हाँ, और इन सब का निचोड़ देखें तो यही लगता है कि भारत कई मोर्चों पर एक साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात यह है, या कहीं कि एक चुनौती भी है, कि ये जो अलग अलग लक्ष्य हैं, जैसे तेज आर्थिक विकास भी चाहिए, पर्यावरण भी बचाना है, तकनीकी आत्मनिर्भरता भी लानी है, सामाजिक कल्याण भी देखना है, इन सब के बीच तालमेल बिठाना, बैलेंस बनाना, हाँ, ये संतुलन साधना आसान नहीं होगा। बिल्कुल। जैसे मिनरल माइनिंग और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन कैसे बनेगा, या खेती में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और केमिकल पर निर्भरता कम करने के बीच कैसे तालमेल होगा। ये वाकई एक अहम सवाल है जिस पर लगातार गौर करना होगा कि ये संतुलन कैसे बनता है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।